हमारे मुलाजमीन दोस्तों के भाइयों के हौसले बुलंद हुए। आज पहले भी मैंने जिस तरह कहा कि एक दफ़ा पहले यूनिवर्सिटी की तारीख में इस तरह हुआ था कि स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, टीचर्स एक पेज पे आए थे जब हमारा फेज 1 का मुतालबा था। उस टाइम भी स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया और जिसकी वजह से आज हमारे मुलाजमीन लाखोंपति हुए, करोड़पति हुए। तो मैं जामिया के बुजुर्ग मुलाजमीन दोस्तों की वसासत से सबसे पहले क्या हुए सबसे आए हुए मस्जिद मेहमान जनाब असवंत साहब जो कि पख्तून कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और हमारे नौजवानों के मुलाजमीन के हौसले बुलंद करें। जनाब असवंत साहब, इनको तालियों में इनका इस्तकबाल करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम एम्प्लॉयज़ के, तमाम ऑफिसर एम्प्लॉयज़ के और तमाम फैकल्टी मेंबर का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ। और मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग जो पहले दिन से यहाँ पे एक किरदार निभा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की खातिर, इस ज़मीन की खातिर, यहाँ की माहौल की खातिर, जो पहले दिन से यहाँ पे एक किरदार निभा रहे हैं, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि मसाइल मुख्तलिफ है। जमीन, यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा किया गया, ये कोई आसान मसला नहीं है, ये कोई मुख्तसर दास्तान नहीं है कि हम चंद जुमलों में या चंद अल्फाज में हम इसको बयान कर सके कि यूनिवर्सिटी की जमीन की सीढ़ियां आगे कब्जा कर लिया और बस चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप सबको पता होगा, क्योंकि जब इंसान खलूस से कोई काम करता है, जब इंसान ईमानदारी से कोई काम करता है, तो फिर अपने जाती मफादात, अपने गरज, अपने सारे वो मफादात जो उनको जाती मिल रहे हो या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को मिल रहे हो, वो सारे साइड पे रख लेता है। फिर जब भी सोचता है तो सबका सोचता है। हम बहैसियत QSF मेंबर, हमने इस यूनिवर्सिटी में हमेशा एक रोल प्ले किया है। हमने हमेशा यहाँ पे हक की जंग लड़ी है, हमने हमेशा यहाँ पे हक की आवाज बुलंद की है। बेशक हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बोतान लगे हैं हम पे, लेकिन हमारे हौसले कभी भी कमजोर नहीं हुए, क्योंकि हमने एक फैसला किया है। हमसे पहले जो हमारे लीडर्स थे, हमारे कौंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम इस यूनिवर्सिटी के इस एनवायरनमेंट को हम बरकरार रखेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी की इस आजादी को बरकरार रखेंगे। यहाँ पे जो आजादी हमें मिली है, इसको हम कयामत तक बरकरार रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि पिछले अरसे में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद हम स्ट्राइक पे गए। स्ट्राइक पे हमारी पहली डिमांड यही थी कि यूनिवर्सिटी की जमीन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया जाए। हमने उस पे यूनिवर्सिटी बंद की, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयज भी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए। हमेशा QSF को इस चीज पे ब्लेम किया जाता है कि आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यूनिवर्सिटी बंद करते हैं। तो कोई और ऑप्शन कोई आ जाए, हमें बता दे कि कोई और ऑप्शन है क्या। हमने हर बंदे से डिमांड की है, हम हर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी बैठे हुए हैं, एक एक मीटिंग का रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि हम हर मसले के हवाले से हर बंदे से कितनी बार रिक्वेस्ट करते हैं
फिर हमारी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड की यूनिवर्सिटी की जमीन से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरने नहीं देंगे। हम वहां पे खड़े रहे, पुलिस आई, प्रेशर कर रहे थे, हम प्रेशराइज कर रहे थे हमें, लेकिन हम आखिर तक खड़े रहे और हमने अपनी बात मनवा ली, क्योंकि हमें तकलीफ मिल रही थी, हमें दर्द मिल रहा था, हमें वो शोर नहीं देख सकते थे। मुख्तलिफ किस्म के लोग हमारी यूनिवर्सिटी से गुजरते थे, न किसी का अता पता होता था, न किसी का नाम, न किसी का कोई और हिसाब किताब होता था। हम तब से खड़े हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की जमीन पे, यहाँ पे जो इन लोगों ने दरख्त की कटाई शुरू की, रोड पे काम शुरू किया, उसके बाद QSF ने इंतजार किया। पहले इंतजार इस खातिर किया कि आया जिस घर में हम रह रहे हैं, मैं थोड़ी बातें साफ करूंगा, फिर क्योंकि हमने हमेशा जो बातें की है, हमने वही बातें की है जिसमें हमारा 1% भी कोई गरज नहीं होता, क्योंकि हमारा एक साल यहाँ पे खड़े हुए QSF के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े, हम एक साल बाद डिग्री मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, हम चले जाएंगे। फिर हमने इंतजार किया, हमने कहा कि हम जिस घर में रह रहे हैं, इस घर के बड़े भी मालूम है हमें, इस घर की अथॉरिटीज हमें मालूम है कि इस घर के यहाँ पे कौन संभाल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है कि इस घर की निगरानी करे कि यहाँ पे कोई 1 फीट जमीन भी यहाँ पे नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि पहले जिम्मेदारी हमेशा की तरह हमने अपने बड़ों पे छोड़ी थी, और उन बड़ों में जो 18 दिन से इधर ख्वार हो रहे हैं वो भी नहीं आते उन बड़ों में, जो हम 12 दिन ख्वार हुए हम भी नहीं आते बड़ों में। हमारे बड़े कौन हैं? इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे स्टेक होल्डर बने हुए हैं, यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने ओहदे संभाले हुए हैं, और एक भी नहीं 3 ओहदे संभाले हुए हैं। फिर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आप लोगों को भी हाथ से पकड़ लेते, हमें भी हाथ से पकड़ लेते कि आ जाओ खुदा इस जमीन को बचाए, आ जाओ इस यूनिवर्सिटी को बचाते हैं, क्योंकि उनको अपने मीटिंग्स का भी पता था, सिंडिकेट के रोल का भी पता था, CDA के रोल का भी पता था, और उनको उन सब तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस का पता था कि इस रोड के साथ, इस मामले के साथ क्या हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी के 4 है या 5 मेंबर सिंडिकेट मेंबर्स हैं। हम बेबुनियाद, जिसकी बुनियाद ना हो ऐसी कोई बात हम नहीं करते। मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा, एक एक बात का हम जिम्मेदार होंगे। अगर किसी को इस पे कोई सवाल हुआ तो उसका जवाब भी देंगे। फिर यहाँ पे सिंडिकेट में मसला बाद में चला गया, उससे पहले आप लोग पूछ सकते हैं कि वाइस चांसलर और CDA के बीच यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स हुए थे। फिर उसके बाद ये मसला सिंडिकेट में चला गया, फिर सिंडिकेट में वहां पे वोटिंग हुई उस पे, लेकिन उससे पहले हमारे पास तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। सिंडिकेट की मीटिंग 11 अक्टूबर को हुई। 11 अक्टूबर से पहले हमारे वाइस चांसलर साहब ने लेटर लिखा है, हमारे रजिस्ट्रार साहब ने लेटर लिखा है, और उन लेटर्स में आप लोग पढ़ ले, जहां पे फैकल्टी बैठी हुई है उनको हम दे देते, आप लोग पढ़ ले। उस पे ये नहीं लिखा है कि हम इस रोड की मुखालिफत करते हैं, उस पे कोई रिजेक्शन का कोई नोट नहीं है। उस पे अगर लिखा है तो उस पे ये लिखा है कि सिंडिकेट इस मसले पे बैठ जाए और हमारे साथ लैंड स्वैप पे बात कर ले,
जो लैंडस्केप की बात है उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हमारे साथ डिस्कस किया जाए, हमें एतमाद में लिया जाए। वो लेटर्स हमारे पास पड़े हैं कि कौन सी दिन को, किस तारीख को, किस डेट पे, किस टर्म में यहाँ पे इशू हुए हैं। फिर उसके बाद उस पे सिंडिकेट बैठ जाती है। फिर सिंडिकेट में कोई यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोग जाए, आप लोग पूछ ले कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो बड़े थे, जो वहां पे किरदार निभा रहे थे, आया उन लोगों ने वहां पे कोई रिजेक्शन की? आया उन लोगों ने वहां पे कोई वॉकआउट की? आया उन लोगों ने कहीं उस टेबल पे इस्तीफा फेंकी कि हम उस सिंडिकेट को नहीं मानते जिसमें हमारी बात ना सुनी जाए, जिसमें हमारा इख्तियार ना हो? हाय उन लोगों ने कोई रोल प्ले किया? नहीं किया। मजबूरी थी, कुर्सी थी, पैसे थे, खौफ था, डर था, हुकूमत था, नहीं किया आपने रोल। फिर आप आए यूनिवर्सिटी, बाबुल कायद से लेकर फिर इस यूनिवर्सिटी के आखिरी प्रेमिसेस तक आपकी तरफ से हमें आजादी नहीं मिली है, लेकिन QSF ने आपको आजादी दी है कि यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए, इस यूनिवर्सिटी की खातिर, इस जमीन के खातिर आपको मुकम्मल आजादी हासिल है। टीचर है, एम्प्लॉय है, वाइस चांसलर है, जो भी है, लेकिन फिर भी आपने कोई रोल प्ले नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई, आवाज नहीं उठा रहे थे। फिर जब स्टूडेंट्स उठे, फिर आपने एक बड़े का रोल नहीं प्ले किया। फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात कौंसिल पे लगाए। हम स्ट्राइक करते हैं, कुछ बातें वजाहत से अच्छी है क्योंकि ये मौका मिला है कि हम अपना दिल भी थोड़ा सा खाली करें। यहाँ पे हम पे ब्लेम लगाए जाते हैं कि डिपार्टमेंट्स बंद है। मैम ने जिस तरह भी कहा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये बाईपास बंद करें, मैं आप लोगों के साथ हूं, यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। मैम मैं आपसे पूछता हूं कि हमने उस स्ट्राइक में कोई सिंगल ऐसी डिमांड की है कि सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ पे बंगले बनाए जाए, यहाँ पे घर बनाया जाए, यहाँ पे हमें कोई पैसे दिए जाए? हमारा तो कभी भी किसी स्ट्राइक में भी ऐसा डिमांड नहीं रहा है। हमने कहा है, हमारा वाहिद डिमांड था, हमने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की जमीन को अगर नहीं दिया है तो आ जाए स्ट्राइक में, टीचर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एम्प्लॉयज सबके सब आ जाए, हमें ज्वाइन कर ले। अगर दिया गया है तो हमें जवाब दिया जाए कि किस रूल के मुताबिक आप लोगों ने इस जमीन को उनके हवाले किया है, किस हैसियत से आप लोगों ने उनको हाँ किए, हमें वो जवाब दिया जाए। शायद हमें पता ना हो, आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के हमसे ज्यादा मफाद सोचे हो, हमें ना बताया हो, लेकिन हमारे पास आखिर तक कोई नहीं आया। हम प्रेस क्लब गए, वहां पे पुलिस ने हम पे अटैक किया, फीमेल स्टूडेंट्स भी हमारे पास थी, लेकिन कोई सिंगल न एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार, न कोई टीचर, न कोई और हमारे साथ उधर गया था। हमने अपनी मदद आप उस माहौल को, इस सिचुएशन को हैंडल करके हम वापस यूनिवर्सिटी लौटे। फिर उसके बाद बेशक यहां पे बैठे हुए QSF, मैं एक बात बताना चाहूंगा, QSF अगर यहां पे आज आई है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की खातिर आई है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की खातिर आई है। एम्प्लॉयज के अलावा यहां पे हमें एक एक किरदार मालूम है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा किरदार अदा कर रहा है।
और हमें सबके मफादात मालूम है कि कौन सी मफादात रखता है। हम बच्चे होंगे, छोटे होंगे, लेकिन मजाक ना समझे हमें कोई। हम उन घरानों से आए हैं जिनमें इतने हम 2 क्लास से हमारी जो ग्रूमिंग है वो सियासत में की जाती है। हमें अपने राइट्स के बारे में सिखाया जाता है, हमें अपने हुकूक के बारे में सिखाया जाता है। हम जिस तरह अपनी घर की निगरानी करते हैं उससे ज्यादा खलूस से हम अपनी यूनिवर्सिटी की निगरानी करते हैं। फिर हमारे बाद एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे आ गए। फिर एम्प्लॉयज ने पहले दिन स्ट्राइक अनाउंस किया। हमारी नजर होती है, हमें पता था कि आप लोग स्ट्राइक पे गए हो। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन के बाद फिर यहां पे लोगों का आना शुरू हुआ आप लोगों के पास। हालांकि होना क्या चाहिए था कि ये लोग सबसे पहले अपने दफातर बंद करते, फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते, फिर ये फ्रंट पे होते, आप लोग उनके पीछे होते, स्टूडेंट्स उनके पीछे होते, फिर हम यहाँ पे आते। लेकिन नहीं, इन लोगों ने हमेशा या स्टूडेंट्स को मजबूर किया है या यहाँ के एम्प्लॉयज को मजबूर किया है। आप लोगों की अपने कुर्सियों के साथ आप लोग ईमानदारी निभा रहे हो, आप लोग खलूस निभा रहे हो। आप लोगों की कुर्सियों से दुगना, बल्कि मैं कहूँगा ट्रिपल, उनकी कुर्सियां बहुत ज्यादा मुकद्दस है। तो आया, आप लोगों ने अपनी कुर्सी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप लोग अपनी कुर्सी के साथ कोई खलूस नहीं निभा सकते कि आप लोग वहां पे चाय पी के फिर गाड़ी में यहां से उतर के फिर 1 घंटे के लिए यहां पे फोटोग्राफी करके फिर यहां से चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि रोड ना बने। मजाक ना करें, मजाक ना करें। यहाँ पे आप अगर इस यूनिवर्सिटी की खातिर आपने जंग लड़नी है तो जंग के फिर ये तरीके नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के अहदेदार सुन ले, ये तरीकाकार नहीं है जिस तरीके से आप यहाँ के एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे 1 घंटे के लिए आके यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हो। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि फिर भी अगर इस यूनिवर्सिटी की आवाज कोई बन सकता हो, अगर इस यूनिवर्सिटी के खातिर लड़ सकता हो बगैर किसी जाती मफाद के, बगैर किसी जाती गरज के, तो वो यहाँ के या एम्प्लॉयज है या स्टूडेंट्स है। क्योंकि हमारा कोई गरज नहीं होता यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच गैप है, वो गैप किन वजूहात की वजह से है? क्योंकि हमेशा हमारी आवाज इसलिए दबाई जाती है कि आप लोग ना बोले, आप लोग सच ना बोले, आप लोग हमारी इंडोर पॉलिसीज को एक्सपोज ना करें। आप लोग, हम जो इधर अहदेदार बने हुए हैं कि हम ट्रांसपोर्ट भी खा रहे हैं, हम अपनी दफातर भी खा रहे हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज भी बने हुए हैं, हम यहाँ पे रजिस्ट्रार भी बने हुए हैं, हम वाइस चांसलर भी बने हुए हैं। यहाँ पे ये 4 साल में इन लोगों ने जो पॉलिसीज बनाए हुए हैं वो तमाम के तमाम पॉलिसीज आप लोगों के और हमारे खिलाफ बनी हुई है, हमारे हक के खिलाफ बनी हुई है। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि इनसे पैसे हम कैसे कमा लें इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। चाहे फिर इवनिंग प्रोग्राम हो, डिपार्टमेंट कोई नहीं है, हॉस्टल कोई नहीं है,
कोई एकेडमिक सेंटर नहीं है, कोई यहाँ पे लाइब्रेरी कैपेसिटी नहीं मजीद नहीं बना रहे, लेकिन इवनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ पेड मिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट कायद आज़म यूनिवर्सिटी से बनाया गया है। इस साल का डेटा अगर आप लोगों को दे दूं, फैकल्टी भी बैठी हुई है, 70% प्लस एडमिशन इस बार सेल्फ पे हुए हैं। आया आप हमारी सोसाइटी में जो मैं खुद 800 किलोमीटर दूर आया हूं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इस तरह ये हमारे साथ चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान खड़े हैं। ये कितने गिलगित बल्तिस्तान से कितने किलोमीटर है? वो हमारा एसवीसी खड़ा है, वजीरिस्तान से आया हुआ है, 1000 किलोमीटर दूर आया हुआ है। सिंध से कराची से आप लोग गिन लें कितने किलोमीटर है यहाँ पे। हम इतने दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, हम एक उम्मीद लेके आते हैं कि हमें वहां पे यहाँ पे एक ऐसी एजुकेशन स्टैंडर्ड मुहैया किया जाए जिसके मुताबिक हम फिर यहाँ से 4 साल बाद हम जहां भी जाए हम दूर से नजर आए कि ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन नहीं, इस यूनिवर्सिटी से ये आजादी आहिस्ता आहिस्ता छीनी जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर के पास बहुत इख्तियारात होते हैं। वो एक सेक्रेटरीट ताने के एसएचओ का जवाब नहीं दे सकता, वो डीएसपी को यह नहीं कह सकता कि हमारी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं गुजरेगी। तो वो आगे हमारे क्या जंग लड़ेगा हमारे लिए? वो हमारे लिए करेगा क्या करेगा? मैं यहाँ पे अगर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस दिन मुझे पता चले कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता, मैं डर गया, उस दिन मैं अपनी कम्युनिटी को भी छोड़ूंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी को भी छोड़ूंगा, यहां से दूर जाऊंगा, क्योंकि मेरा ज़मीर फिर काम नहीं करेगा यहाँ पे। लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने हक की बात भी नहीं करनी है, हमने अपनी कुर्सियों के साथ ईमानदारी भी नहीं दिखानी है, हमने यहाँ पे किसी को सहूलियत भी नहीं देने हैं, हमने यहाँ के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझना है, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही नहीं समझना है, फिर भी कुर्सी पे रहना है, सिर्फ 3 पीस पहन के यहाँ पे फंक्शंस हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को फिर से मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी इधर बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये अपना किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हमेशा जितना भी हो एक क्लास में वो टीचर के स्टूडेंट होता है। अगर यही स्टूडेंट्स इनको इनकार करते कि हम जाते हैं बाईपास पे जाते हैं लेकिन आप लोगों की निगरानी में नहीं जाते, तो फिर इनको फेल किया जाता है, फिर इनको मार्क्स काटे जाते हैं। कुछ चीजों पे तो हमें हंसी आती है कि हम कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम किस लेवल किस नतीजे में पहुंचे हुए हैं, और टीचर्स हमारे साथ क्या करते हैं कि मार्क्स ये वो जो किरदार ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों ने लाए होंगे, जो किरदार आज से आप 2 महीने पहले निभा सकते हो, वो किरदार अब आपका काम नहीं है निभाना। आप अभी अपनी कुर्सियों पे बैठना है, अपने घर में बैठना है, आसमान में बैठना है, जमीन में बैठना है, उधर बैठ जाए, फिर ये हम पे छोड़े ये मैदान, यहाँ के एम्प्लॉयज पे छोड़े। हम कर सकते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी की निगरानी भी कर सकते हैं, हम यहाँ के फैसले भी कर सकते हैं, हम यहाँ के एक किरदार को हम यहाँ निभा सकते हैं। फिर आपका कोई एहसान हम पे नहीं है, आपका जो काम था आपका इससे पहले काम था,
आपका 2 महीने पहले काम था, जब यहाँ पे 2 दरख्त काटे गए थे, तब आप यहाँ पे तो दोनों को पकड़ लेते, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को, क्या जाए बाईपास पे उधर बैठते। 1 साल के लिए बैठते नहीं उठते जब तक ये फैसला दोबारा रिव्यू ना गया हो इस पे। तब आप खामोश थे, तब आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स के स्ट्राइक में आप नहीं करते थे, मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते थे। आप लोगों के स्ट्राइक में इन लोगों ने यही किया है, कभी किधर एम्प्लॉयज को रोकते हैं, कभी किधर रोकते हैं कि हम तो आप लोगों के लीडर्स हैं, आप लोग तो हमारे एम्प्लॉय हो। मैं QSF की तरफ से आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोग हक की खातिर निकलोगे, अगर आप लोग ईमानदारी से बात करोगे, आप लोग एक सच्चे जज्बे से लड़ोगे, खुदा की कसम जब तक QSF हो आप लोगों का कोई बाल भी नहीं हिला सकता। फिर यहाँ पे QSF की पावर, QSF की स्टांस, QSF का जोर यहां पे फिर सबको मालूम है कि हमें मजबूर ना किया जाए। हम इंतहाई शरीफ लोग हैं, हम इंतहाई बेगरज लोग हैं, बेजरर लोग हैं। हमें और आप लोगों को 1000 बार लड़वाया गया है, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से। आप लोगों के इख्तियारात इन लोगों ने अपने हाथों में लिए हुए हैं। जो इख्तियारात एम्प्लॉयज के पास होने चाहिए, वो इख्तियारात इन लोगों ने अपने हाथों में लिए हुए हैं। उनके फैसले खुद अपनी मर्जी से करते हैं। तो हम इस रोड के हवाले से पहले भी हमारा स्टांस यही था कि हम इस रोड की जितनी जदोजहद कर सकते हैं, जितना हम लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप लोगों के हौसले को, आप लोगों के इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं। और ये रोड या तो बन जाएगा या नहीं बनेगा, लेकिन एक चीज बहुत वाज़ेह हुई कि आज के बाद इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज एक पेज पे रहेंगे और हम देखते हैं स्टूडेंट मुलाजमी नेता, स्टूडेंट मुलाजमी नेता, और हम सबको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि आज के बाद एक दरख्त की कटाई भी स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज की इजाजत के बगैर हुई तो हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके ग्रेवाल से पकड़ के रोड पे घसीटेंगे। आज के बाद ये मजाक नहीं होगा कि आप उधर बैक द डोर इनडोर फैसले करोगे, फिर बाद में मुलाजिमीन को और स्टूडेंट्स को फिर मामू बनाएंगे। ये मजाक मजीद नहीं चलेगा। और यहाँ पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की CDA को, यहाँ के एक एक फर्द को ये वाज़ेह पैगाम है कि कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना है कि कल को आप आ सकते हैं, इम्कानात है। कल को हमारे हॉस्टल्स के सामने, आप लोगों के दफातर के सामने ये लोग कोई और बिल्डिंग लेके आए, ये हमने बनाना है, सिंडिकेट ने अप्रूवल दिया है, CDA ने दिया है, फला ने दिया है, फला ने दिया है। दुनिया के ममालिक देख लो, लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्या दे रहे हैं। लोग पब्लिक सेक्टर से जमीनें लेके यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं। लोग फैक्ट्रियों की जमीनें लेके स्टूडेंट्स और तालीम के लिए खर्च करते हैं। और यहां पे क्या किया जाता है कि यूनिवर्सिटी की जमीन यूनिवर्सिटी से लेके और आवाम के लिए एक रोड बना रहे हैं। हम रोड के खिलाफ नहीं है, हम रोड के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। 1000 रोड बनाए जाए, 1000 बाईपास बनाए जाए, लेकिन हर काम, हर प्रोजेक्ट का एक प्लान होता है।
आप अपने मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप अपने लिखे हुए अल्फाज की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप यहाँ के स्टूडेंट्स के मफाद की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉइज की मफाद की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आप रोड बना ले, लेकिन एक ऐसा प्लान बना ले जिसमें आप जितनी आवाम को प्रायोरिटी दे रहे हो, जितने आप आवाम को खुश कर रहे हो, उतना इस यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन और स्टूडेंट्स यहाँ के लोगों को खुश कर लो। अल्टरनेटिव बहुत है इनके पास, लेकिन नहीं कर रहे। तो मैं आप सबको एक बार फिर खिराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं ये आप लोगों को बताता चलूं कि हम और आप लोग, लेकिन एक शर्त है हमारी कारवान, एक शर्त है, हमारा रास्ता आसान नहीं होता। शर्त यह है कि आप लोगों ने फिर जो भी किरदार निभाना वो ईमानदारी से निभाना, क्योंकि हम न झुकते हैं, न हमें हाँ हाँ जी जी आता है, न हम दिखते हैं, न हम डरते हैं, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है। आप लोग यहाँ के एम्प्लॉयज हो, आप लोगों को सैलरी अगर मिल रही है तो आप लोगों की सर्विसेज की वजह से मिल रही है। हमें अगर इधर पढ़ाया जाता है तो हमारी फीसों के बुनियाद पे हमें पढ़ाया जाता है, फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा हमें, हम पे कोई भी एहसान ना करे। दफातर की बात दफातर में होगी, क्लास की बात क्लास में होगी, क्लास के अलावा इस यूनिवर्सिटी के साथ जो भी जुल्म होगा, जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जमीनों के साथ खेलेगा, जो भी अपनी जाती मफादात के खातिर इस यूनिवर्सिटी के जमीन पे पॉलिटिक्स करेगा, उनको फिर हम नहीं बख्शते, किसी सूरत नहीं बख्शते। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत बातें की, तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी असमान भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की, पूरा मजमा बल्कि खुसूसन